बहुत दिन पहले सीफूड आइलैंड में एक फार लैंड मर्चेंट रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। वो अकेला ही सीफूड शहर के पास में एक छोटे से घर में रहता था। व्यापार करके वो अच्छा ही कमाता था। उन पैसों से गरीबों की और बीमार बूढ़ों की मदद करता था और बाकी पैसों से व्यापार के लिए सामान खरीद के फिर से सिंदबाद की तरह जहाज लेकर समुद्र में चला जाता था। थोड़ा उम्रदार होते हुए भी बुढ़ापे ने उसको छुआ भी नहीं था। उम्र को ज्यादा भाव नहीं देता था क्योंकि उसके शरीर में बहुत ताकत थी और वो मेहनत बहुत करता था। इसीलिए वो उम्र को भाव नहीं देता था। उसे खुद पर आत्मविश्वास था। वो खुद को बुजुर्ग नहीं मानता था, लेकिन बुजुर्गों को सम्मान देता था। क्या आप ठीक है ना? बाबू, ये देवता जेरस है। उम्र का हिसाब रखते हैं। अगर कोई घमंड करता है तो उसे सजा देते हैं। फॉरलैंड बहुत घमंडी है। उसे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है। इसके लिए उसे सजा मिलेगी। तुम सब लाइव बोट लेकर अपनी अपनी जिंदगी बचाओ। मैं आखिर में जाऊंगा। हम सब आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। ये मेरा आदेश है। फारलैंड एक नए द्वीप में पहुंचता है। ये कौन सा द्वीप है पता नहीं। बहुत प्यास लगी है। दूर पेड़ पौधे तो दिख रहे हैं। शायद पानी भी मिल जाए। फारलैंड, देखता हूँ तुम्हारा घमंड कब तक टिकता है। तुम्हारी जवानी के घमंड में तोड़ कर ही रहूंगा। जंगल से लकड़ी काट कर एक नाव बनाता हूँ, वरना यहाँ ही सड़ना होगा। नाव लेकर समुद्र में चला जाऊंगा। ओह, नाव खत्म ही नहीं हो रहा है। और लकड़ी चाहिए। मुझे फिर से जंगल जाना पड़ेगा। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो, पानी दो। 1 महीना से यहाँ फंसा हुआ हूँ। मैं बूढ़ा व्यापारी जेरकिन हूँ। व्यापार के लिए निकला था। समुंदर में मेरा जहाज डूब गया। 1 महीना से बिना खाए पिए मैंने चलने की शक्ति भी खो दी है। अगर इस द्वीप से तुम मुझे बचा कर ले जाओ तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा। पैसे की जरूरत नहीं। बुजुर्गों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं भी व्यापारी हूँ। समुद्री तूफानों में मेरा भी जहाज डूब गया है। मैं एक नाव बनाया है यहाँ से निकलने के लिए। चलिए, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन मैं बुजुर्ग हूँ, ऊपर से लाचार। मुझे ले चलो भाई। मैं आपको अपने पीठ पर बैठा कर ले जाऊंगा। चलिए। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं बहुत भारी हूँ। तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। आप बस अपने पैरों से मेरी गर्दन को जकड़ कर बैठिए। पता है बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली था, लेकिन बुढ़ापा ऐसा है जो किसी को नहीं छोड़ता। मुझे भी नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ा। मैं बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचता। वो वक्त के नियम से वो तो आएगा ही, लेकिन पहले से सोचकर अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं? सब ऐसा ही करते हैं बेटा, लेकिन जब बुढ़ापे की लाठी पड़ती है तो अच्छे अच्छों की जवानी मुंह के बल गिरती है। आपको शायद कमजोरी की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, इसीलिए आपको बुढ़ापा और भी असहनीय लग रहा है। हाँ, वो तो है। देखो ना, ऐसे बैठा हूँ तो पैर भी सुन्न हो रहा है। थोड़ा जकड़ कर बैठूं। हाँ, ऐसे ही पकड़ कर बैठिए। कुछ दूर और चलना होगा। तो मैं क्या कह रहा था? वही उम्र की बात। ये बुढ़ापा
घुटनों को दुर्बल कर देती है। शरीर अपना भार रख नहीं पाती, मांसपेशियां भी ढीली पड़ जाती है, थोड़ा वजन भी ज्यादा लगता है। तुम्हारी उम्र तो 40 हो गई है, बुढ़ापे की तरफ तेजी से बढ़ रहे हो बढ़ रहे हो। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बोल रहे हैं? मैं आप जैसे बुजुर्ग आदमी को यहाँ से बचा कर ले जाना चाहता हूँ। आपकी ऐसी बातों से मेरी स्फूर्ति में कमी आ सकती है। अरे बाप रे, ऐसे बैठूंगा तो गिर जाऊंगा। रुक जाओ, ठीक से बैठने दो। मानता हूँ मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए इस तरीके से ले जाओगे जैसे कोई बोरी हो। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपको मैं बुजुर्ग के नाते सम्मान करता हूँ। तब से बोल रहा हूँ, ठीक से बैठ नहीं पा रहा हूँ। ये सुनो, मुझे अपनी गर्दन पर सही से बैठाओ। बदतमीज आदमी। आप उत्तेजित मत होइए, मैं रुक रहा हूँ। आप अच्छे से बैठिए, लेकिन दबाव कम दीजिए। अच्छे से बैठिए तो अब तक क्यों नहीं बोला? मुझे अच्छा बुजुर्ग पाकर कुछ भी करोगे? हाँ, ले ऐसे बैठूंगा। अब चलो। फारलैंड के गले को पैरों से जोर से दबाकर बैठा है। बूढ़ा आदमी फारलैंड को परेशान करता रहता है। अपने पैरों को थोड़ा सा हल्का कीजिए। अभी से एक दुर्बल इंसान को ले जाने में पसीना छूट रहा है और ये अपनी जवानी पकड़ के रखेगा। अरे 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 पड़ गया। अरे धत। आप जरा उतरेंगे? थोड़ा रुक कर आगे जाऊंगा। कोई रुकना नहीं होगा। कहाँ गया तुम्हारी जवानी का जोश? जवानी के घमंड में तुम्हें इतना ज्यादा है कि एक लाचार बूढ़े आदमी को तुमने फेंक दिया। तुम्हारी इस घमंडी स्वभाव के लिए सजा मिलेगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। रुकिए देव, आप मुझे गलत विचार कर रहे हैं। पहले तो मैं किसी सचमुच को बुजुर्ग को नहीं फेंका है। वो आप परीक्षा के लिए अपनी मायाजाल रचा के अपना रूप बदले थे। आपने मेरे आचरण को गलत समझा, मेरे आत्मबल को मेरी जवानी के अहंकार समझ के भूल की है। ये मेरा अहम नहीं, आत्मविश्वास है। बूढ़ापा सामान्य है, वो अपने सही वक्त पर आएगा। लेकिन अगर बूढ़ापा सठिया जाए, सर पर चढ़कर उसे निगलना चाहे, तो उसे सर से झाड़ कर फेंकना ही उचित होगा, और यही सामान्य है। इसीलिए मैंने दुष्ट बुढ़े यानी बुढ़ापे को अपने सर पर बैठने नहीं दिया, उसे उतार दिया, खुद को कमजोर बनने नहीं दिया। और मैं समझता था कि तुम अपनी जवानी का अहंकार कर रहे हो। शारीरिक क्षमता और जोश ने तुमको घमंडी बना दिया है। अब समझ में आया, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुमने मेरी आंखें खोल दी है। एक वक्त के बाद बुढ़ापा सामान्य है, लेकिन अगर दुष्ट बूढ़े की तरह किसी इंसान के सर पर चढ़ के उसे निगलना चाहे तो उसे सर से झाड़ कर फेंकना ही अच्छा है। फॉरलैंड, मैं तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारा सामान और तुम्हारा जहाज मैं तुम्हें लौटा दूंगा। जेरस फारलैंड देश लौटकर सभी गरीबों और बुजुर्गों को दान देता है और फिर से समुद्र यात्रा पर निकल जाता है। Hey, thanks for watching. Subscribe the channel and click on the bell icon for upcoming videos.